लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के अंतर्गत कार्बोकैटायन की स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोकैटायन एक अत्यधिक क्रियाशील मध्यवर्ती स्पीसीज़ है। चूँकि कार्बोकैटायन के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए शीघ्रता से क्रिया करता है। अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए यह एक इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, अतः एक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। कार्बोकैटायन को वो सभी कारक प्रभावित करते हैं जो कार्बोकैटायन के धन आवेश को घटाते हैं। वे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं तथा वे कारक या प्रभाव जो धन आवेश को बढ़ाते हैं या पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं, वे उसके स्थायित्व को घटाते हैं, अर्थात क्रियाशील को बढ़ा देते हैं। कोई भी मध्यवर्ती स्पीसीज जितनी कम स्थायी होगी उतनी ही अधिक क्रियाशील होगी। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को निम्न फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। पहला है प्रेरण प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई प्रभाव रखने वाले समूह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को धन आवेशित कार्बन की ओर धकेलते हैं, जिससे कार्बोकैटायन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, अतः इसका धन आवेश कम हो जाता है और स्थायित्व बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए कार्बोकैटायन पे जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप्स की संख्या बढ़ती है, अर्थात जैसे जैसे पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम प्राइमरी से टर्शियरी कार्बोकैटायन की ओर बढ़ता है, कार्बोकैटायन का स्थायित्व भी बढ़ता जाता है। अतः इसका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो इस प्रकार से होता है। 3 डिग्री सबसे अधिक स्थायी, उसके बाद 2nd डिग्री, फिर 1 डिग्री और लास्ट में मिथाइल कार्बोकैटायन। प्लस आई प्रभाव वाले समूह मिथाइल, इथाइल और आइसोप्रोपाइल एवं सभी प्रकार के एल्किल समूह इत्यादि। इसके विपरीत यदि माइनस आई प्रभाव वाले समूह उपस्थित हों तो वे बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे कार्बोकैटायन का धन आवेश और बढ़ जाता है और उसका स्थायित्व घट जाता है। माइनस आई प्रभाव वाले समूह हैं क्लोराइड, नाइट्रो, साइनाइड और कार्बोक्सिलिक एटसेट्रा। दूसरा प्रभाव है हाइपर कॉन्जुगेशन और बेकर-नाथन इफेक्ट या नो बॉन्ड रेजोनेंस। अति संयुग्मन प्रभाव, बेकर-नाथन प्रभाव या बिना बंध का अनुनाद। वह प्रभाव जिसमें बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन परमाणु के मध्य उपस्थित सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेकर अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट कहलाता है, अति संयुग्मन प्रभाव कहलाता है। यह अनुनाद सामान्य अनुनाद से इस प्रकार से भिन्न होता है कि जहाँ सामान्य अनुनाद में पाई बंध के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, वहीं हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट में होने वाले रेजोनेंस में सिग्मा
बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इस प्रभाव को बेकर नाथन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसीलिए इस इफेक्ट को बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। इस प्रभाव के द्वारा बनी अनुनादी संरचनाएं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बीटा कार्बन तथा बीटा हाइड्रोजन के बीच कोई बंध नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन अपना स्थान नहीं छोड़ता, इसलिए इस इफेक्ट को नो बॉन्ड रेजोनेंस या बिना बंध का अनुनाद भी कहते हैं। बीटा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ अति संयुग्मन द्वारा रेजोनेंस भी बढ़ता जाता है। किसी कार्बोकैटायन में जितने बीटा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, अति संयुग्मन द्वारा उनमें से एक अधिक अनुनादी संरचनाएं बनती है। एग्जाम्पल के लिए आइसोप्रोपाइल कैटायन और इथाइल कार्बोकैटायन। इथाइल कार्बोकैटायन में तीन बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, अतः 4 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। इसी प्रकार आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन में 6 बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होने के कारण 7 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं और टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन में 9 बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होने से कुल 10 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, जो हम निम्न चित्र के अनुसार से इसको बता सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कार्बोकैटायन की जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होती हैं, वह कार्बोकैटायन उतना ही अधिक स्थायी होता है, या कार्बोकैटायन के धन आवेश का परिक्षेपण यौगिक के अन्य परमाणुओं पर होगा और कार्बोकैटायन का स्थायित्व बढ़ेगा। अतः इसके स्थायित्व का क्रम इस प्रकार से होगा कि टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन एंड आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन इथाइल कार्बोकैटायन। तीसरा प्रभाव है संयुग्मन प्रभाव, कॉन्जुगेशन इफेक्ट। जब मध्यवर्ती स्पीसीज में धन आवेशित कार्बन परमाणु के संयुग्मन में कोई पाइबंध उपस्थित होता है, तो ऐसी स्पीसीज में विभिन्न अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, जिनमें कार्बोकैटायन के धन आवेश का परिक्षेपण या डिस्पर्शन पाइबंध के साथ होता है। उसे कॉन्जुगेटिव इफेक्ट या कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहते हैं। जितना अधिक धनावेश का परिक्षेपण मध्यवर्ती के अन्य परमाणु में होता है, उतनी अधिक अनुनादी संरचनाएं बनती हैं तथा उतना ही अधिक कार्बोकैटायन का स्थायित्व भी बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए एलाइल कार्बोकैटायन में एक पाइबंध और कार्बोकैटायन परस्पर संयुग्मन में है, कॉन्जुगेशन में है, अतः दो अनुनादी संरचनाओं में पाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, बेंजीन वलय के जुड़ने से इसमें 3 पाइबंध हैं, कार्बोकैटायन की 5 अनुनादी संरचनाएं संभव है, अतः एलाइल कार्बोकैटायन से यह अधिक स्थायी है। जितने अधिक संयुग्मित पाइबंध किसी संरचना में उपस्थित होंगे, उतनी ही अधिक अनुनादी संरचनाएं बनेंगी और उतना ही अधिक कार्बोकैटायन का स्थायित्व होगा। इस प्रकार किसी भी कार्बोकैटायन में बेंजीन रिंग की संख्या बढ़ने पर उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि कार्बोकैटायन की अनुनादी संरचनाओं की संख्या
बढ़ती है। यही कारण है कि डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन तथा ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन का स्थायित्व बेंजोइक कार्बोकैटायन से भी अधिक होता है। समस्त कार्बोकैटायन में ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन का स्थायित्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसमें निम्न 7 अनुनादी संरचनाएं बनती है। यद्यपि ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन के अनुनादी संरचनाओं की संख्या डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन तथा ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन से कम होती है, लेकिन ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन का स्थायित्व इन दोनों कार्बोकैटायन से अधिक होता है, क्योंकि दोनों कार्बोकैटायन में बड़े आकार की बेंजीन वलय उपस्थित होने के कारण इसमें एक स्टिक हिंड्रेंस होता है, त्रिविमीय बाधा होती है। फलस्वरूप इसका स्थायित्व ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन से कम हो जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास विभिन्न कार्बोकैटायन के स्थायित्व क्रम को देखें तो वो इस प्रकार से होता है कि ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन सबसे अधिक स्थायी है, उसके बाद ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, फिर डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन और उसके बाद अन्य कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी निम्न होगी। चौथा जो प्रभाव है वो है विलायकीकरण प्रभाव। कार्बोकैटायन जिस माध्यम में बनता है, अगर उस विलाय की ध्रुवता बढ़ाते हैं तो विलायकीकरण प्रभाव से विलायक कार्बोकैटायन का आवेश परिक्षेपण कर उसका स्थायित्व बढ़ाता है। ध्रुवीय विलायकों में, उदाहरण के लिए ध्रुवीय विलायकों में बनाते हैं तो विलायक का ऋण आवेशित ध्रुव कार्बोकैटायन के धन आवेश का विलायकीकरण कर उसका स्थायित्व बढ़ा देते हैं। ध्रुवीय विलायकों में जल में निम्न प्रकार से आकर्षण और आवेश का परिक्षेपण होता है। धन्यवाद।